दिखा देते हैं आपको, जो खास तैयारी हमारी ओर से की गई है। और यहाँ पर देखिए कर्नाटक 2023 के आंकड़े आज के क्या रहते हैं। 224 कुल यहाँ पर आंकड़े हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं इस टैली में कि क्या स्थिति बनी रहेगी। आपको बताते चले कि क्षेत्रवार सीट का गणित क्या कहता है वो भी बताएंगे, वोट प्रतिशत कितना आएगा वो भी बताएंगे, स्ट्राइक रेट, सीधी टक्कर। मैं चाहूंगी महारथी, अगर महारथी क्या रहते हैं उनके आंकड़े भी हम दिखा सके अपने दर्शकों को। और यहां पर जो टैली आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बाईं तरफ जीत के लिए 113 का जादुई आंकड़ा चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसको ले पाएगी, कामयाब हो पाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले जाएगी? ये आंकड़े सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। देखते हैं कौन उस लाइन के पहले पहुंचता है, कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी। तेजी से आंकड़े बदलते हुए चले जाएंगे, इसी वजह से एक खास इंतजाम हमने टीवी स्क्रीन पर करके रखा हुआ है। इस टैली के जरिए आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी को क्या 113 का जादुई आंकड़ा मिल पाता है या फिर भारतीय जनता पार्टी वहां पर बाजी मार ले जाती है। अलग अलग क्षेत्रवार आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे, चाहे वो करावल तटीय का इलाका है, चाहे वो बेंगलुरु रीजन का इलाका हो, चाहे हैदराबाद कर्नाटक हो। SC/ST की तादाद यहाँ पर काफी ज्यादा है और वहां पर जाकर आपको बताते चले कि उनका मन जीतने की पूरी कोशिश की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे जो बड़े दलित नेता हैं, कर्नाटका से वो आते हैं, उनका वो क्षेत्र है, कांग्रेस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में उनकी परीक्षा का भी दिन है, क्योंकि अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये पहला बड़ा ऐसा राज्य है जहां पर परीक्षा में वो पास होंगे, या आगे क्या होगा, उनके बेटे का क्या होगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। हैदराबाद कर्नाटका 40 यहाँ पर सीटें आती हैं विधानसभा की। महाराष्ट्र कर्नाटका पहले बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन एग्जिट पोल ने इस बार की मिजाज को थोड़ा बदला है। पुराना मैसूरू जेडीएस का गढ़ माना जाता था, 64 सबसे ज्यादा इस रीजन से सीटें आती हैं। मध्य कर्नाटका में 23 सीटें आती हैं, लेकिन पुराना मैसूरू, ओल्ड मैसूरू की बात करें तो वहां पर जेडीएस का अब तक प्रभुत्व रहा। हालांकि कांग्रेस पार्टी और जेडीएस के बीच में लगातार वहां पर वर्चस्व की लड़ाई चलती रही, बीजेपी भी पीछा करती रही, लेकिन कभी भी उतनी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को पुराने मैसूरू में नहीं मिल पाई है। उसका दर्द भी उसको समय समय पर सालता रहा है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण रहेगा वोकलिगा और लिंगायत इलाकों के प्रभाव वाले इस इलाके में कांग्रेस पार्टी, जेडीएस या फिर भारतीय जनता पार्टी, कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अलग अलग क्षेत्रवार नतीजे भी आपके सामने रखेंगे और जैसे जैसे टैली बदलेगी वो टैली भी आप तक पहुंचाएंगे कि 224 में से 113 का जादुई आंकड़ा किसको मिलता है। क्या हंग असेंबली के भी आसार बन सकते हैं? इस तरह की बातें खास तौर से कुमारस्वामी की पार्टी की ओर से की जा रही है, क्योंकि उनकी उम्मीदें इस बात को लेकर हैं कि कांग्रेस या फिर बीजेपी दोनों के आंकड़े अगर जादुई नंबर को गेन नहीं कर पाते हैं तो फिर जेडीएस का प्रभुत्व बढ़ जाएगा, उसकी पूछ परख बढ़ जाएगी। इसी वजह से जेडीएस के नेता भी काफी ज्यादा आश्वस्त दिखने की कोशिश में लगातार लगे रहे। फिलहाल आपको बताते चले सुबह के 6:30 बज चुके हैं। अब से कुछ ही देर में कर्नाटक में 1.5 घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 1.5 घंटे का और इंतजार। कर्नाटक में 36 केंद्रों पर मतगणना की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के बेहतरीन इंतजाम उन तमाम संवेदनशील इलाकों में भी किए गए हैं जहां से छिटपुट हिंसा की खबरें पिछली बार जिन इलाकों से सामने आई थी। फिलहाल मतगणना से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक भी हो रही है। डीके शिव कुमार और अन्य नेता बैठक में शामिल हो चुके हैं। डीके शिव कुमार जो अध्यक्ष है कर्नाटका कांग्रेस के, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वो खुद चुनावी मैदान में है, 7 बार के विधायक वो रह चुके हैं। डीके शिव कुमार क्या बनेंगे मुख्यमंत्री या फिर सिद्धारमैया? दोनों के बीच कांटे की टक्कर। इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी के अंदर खेमे एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद। लेकिन स्थिति क्या रहेगी? बीजेपी हार मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि जब असल नतीजे आएंगे तो बीजेपी ही सरकार बनाएगी। ऐसे में मतगणना से पहले खड़गे के आवास पर बैठक शुरू हो गई है, चूंकि कांग्रेस पार्टी को वहां पर बढ़त एग्जिट पोल के आंकड़ों ने दिखाया है। इसी वजह से, और आपको ये भी बताते चले, 1985 के बाद पिछले 38 सालों में अगर आप देखेंगे तो कोई भी सरकार 5 सालों में अपनी सरकार को रिपीट नहीं कर पाई है। 2008 में खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने 110 सीटें जब हासिल की थी तो अपनी सरकार वो बनाई थी। एक बहुत बड़ा मैंडेट उसको मिला था सालों बाद। लेकिन उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आती है, फिर उसके बाद हंग असेंबली के अब स्थिति बन जाती है, जिसके बाद किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है। 2018 में 104 पर सिमट जाती है भारतीय जनता पार्टी, 113 का आंकड़ा नहीं छू पाती है। दूसरे नंबर पर रहती है कांग्रेस पार्टी 79 के आंकड़े के साथ, तीसरे पर 37 के साथ रहती है जेडीएस की पूछ परख बढ़ जाती है। हालांकि येदियुरप्पा 2018 के
के आंकड़ों के तुरंत बाद सीएम पद की शपथ तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो जादुई आंकड़े को छू नहीं पाते हैं, तो फिर उनको इस्तीफा देना पड़ता है। फिर जेडीएस की लॉटरी लग जाती है। कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से जेडीएस वहां पर अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाती है। कुमारस्वामी रौबीले अंदाज में दिखाई देते हैं। इस बार भी उनकी पार्टी को उम्मीद है कि कुमारस्वामी कुछ बड़ा कर ले जाएंगे। फिलहाल ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ ड्रोन कैमरे के जरिए जो व्यू किस तरह का दिखाई दे रहा है इस वक्त कर्नाटका के अलग अलग हिस्सों का, वो भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वहीं आपको बताते चलें, 2018 चुनाव में जो सीट शेयर रहा था, बीजेपी 104 सीटें, कांग्रेस पार्टी 80 सीटें, जेडीएस 37 सीटें, अन्य के खाते में 3 सीटें। हालांकि कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं को मिलाकर चूंकि वहां पर तोड़फोड़ भी हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा वक्त में 118 कुल विधायक हैं। इसी वजह से बीजेपी उम्मीद में है, भारतीय जनता पार्टी उम्मीद में है कि सरकार वही रिपीट करने वाली है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे रहे जो लगातार उसकी ओर से गिनाए जाते रहे। फिलहाल यहां पर एक बार फिर से आपको दिखाते चले, चूंकि 1.5 घंटे के बाद वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा, मतगणना शुरू हो जाएगी। ऐसे में किस तरह के इंतजाम हमने आपके लिए करके रखे हुए, ये बहुत बड़ी सी स्क्रीन आपके सामने है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटका से ही आते हैं। कलबुर्गी में जाकर वहां पर धरतीपुत्र होने का दावा करते हुए लोगों से वोट मांगते हुए नजर आए। SC/ST की बहुत बड़ी तादाद है, उस वोटर को अपने पक्ष में करने की कोशिशें भावनात्मक स्पीच के जरिए की गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से। जबकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद JP नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई थी। येदियुरप्पा के चेहरे को आगे करके लगातार लिंगायत वोटरों को अपनी तरफ ले जाने की कोशिशें उनकी ओर से की जाती रही। और यहां पर आप देखेंगे कुमारस्वामी, इनका क्या होगा। जेडीएस की किस्मत 2 बार ऐसी खुली है कि उसने पीछे तीसरे नंबर की पार्टी होते हुए भी वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इस बार की स्थिति माना जा रहा है कि जेडीएस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है। इसी वजह से कुमारस्वामी का क्या होगा और खासतौर से अन्य पार्टियों का क्या होगा, ये भी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अब आपको लेकर चलते हैं जरा विधानसभा। बेहद खूबसूरत है। कोई भी बेंगलुरु घूमने के लिए जाता है तो कर्नाटका विधानसभा का दीदार करने वो जरूर जाता है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे इसकी भव्यता अपने आप में लोगों को आकर्षित करती है। और अब इस विधानसभा में कौन बैठेगा ज्यादा सीटों के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और इसी वजह से यहाँ की स्थिति, चलिए सीढ़ियों पर हम बैठते हैं और ये जो इमारत आप देख रहे हैं, क्योंकि इतिहास बनते और बिगड़ते इसने कर्नाटका का देखा हुआ है, लेकिन इस बार की स्थिति और परिस्थिति क्या रहेगी ये भी देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। यहां से भी आंकड़े निकलकर सामने आएंगे जो आप तक हम पहुंचाएंगे। 38 सालों में क्या पहली बार ऐसा होगा जब बीजेपी अपनी सरकार को रिपीट कर पाएगी। हालांकि हर 5 सालों में सरकार बदलने का वहां पर इतिहास रहा है। बीते 38 सालों में, यानी कि 1985 से बीजेपी का दावा है कि वो इतिहास को बदलने बनाने के लिए ही जानी जाती है। और जिस तरह का मैंडेट कर्नाटका की जनता की ओर से दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, अगर पूरे आंकड़ों को आप निकालकर देखेंगे तो आपको बताते चलें कि इस बार साल 2023 में कर्नाटका की जनता ने अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा मतदान किया है। इसके पहले 72, 70 उसके पीछे ही रह जाता था, लेकिन इस बार 73% के आंकड़े को क्रॉस किया जा चुका है। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वहां पर वोटिंग की है। तो ऐसे में फायदा किसको मिलेगा ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। क्या 73% का ये जो आंकड़ा वोट मतदान प्रतिशत में जो क्रॉस हुआ है, क्या बीजेपी उसको लेकर बहुत उत्साहित है। उसका ये कहना है कि जिन लोगों तक लगातार मुफ्त में अनाज पहुंचा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास योजना के तहत जिनको लाभ पहुंचा है, और भी सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं लोगों को जो मिली हैं, उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी कमाल करने वाली है। और लगातार वो अपने तमाम पिछले आंकड़ों को भी बताती हुई कि वोट प्रतिशत भले ही हमारा कम रहे, लेकिन हमेशा सीटें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिलती रही हैं। और पिछले 5 बार का आंकड़ा ये कहता भी है,